हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैचलर स्टडी पे। तो गाइस आज आपको सबको ही आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। गाइस आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। 74वीं वर्षगांठ आज हम बनाने जा रहे हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो आज से हमें 74वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। तो गाइस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कुछ मतलब कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में, कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उनकी वजह से हम आज इतने एकदम स्वतंत्रतापूर्वक हमारी जीवनी चल रही है। तो गाइस बात करते हैं अपन सभी क्रांतिकारियों के बारे में, तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो एक सब जिनसे सारे लोग, जिनसे सारे जो युवा इंस्पायर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे, उनकी जीवनी का अपन बात करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपन चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी के बारे में। तो गाइस जैसे कि इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई, इनका जन्म को हुआ था 23 जुलाई 1906 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, यूपी के यूनानो गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है गाइस, इनका जन्म को हुआ था 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय उनका नाम क्या था, जन्म के समय उनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। इनका नाम क्या था, तिवारी था, चंद्रशेखर तिवारी। और पिता का नाम क्या था, सीताराम तिवारी। और माता का नाम था जगरानी देवी। तो गाइज इनका मूल गांव जो था, जहाँ इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में, वो था यूपी यूनानो गांव। मतलब कि यूपी के अंदर गांव था, उन यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। लेकिन वहाँ पे अकाल पड़ने के कारण, मतलब कि जब उन वहाँ अकाल हुआ था यूपी के अंदर, तब क्या हुआ था, ये एमपी आ गए थे, मतलब कि मध्य प्रदेश आ गए थे। और मध्य प्रदेश के बेरवा गांव में ये आ गए थे। ठीक है गाइज, फिर क्या हुआ था, तब इनकी माता थी जो एकदम ब्राह्मण, ये जो कि ब्राह्मण परिवार से थे, तो इनकी माता थी जो इनको संस्कृत का ज्ञान दिलाना चाहती थी, वो संस्कृत की पढ़ाई कराना चाहती थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को ये मंजूर नहीं था। उनका जो एकदम मन था वो था देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का। तो उन्होंने ये पढ़ाई नहीं की और वो देश की सेवा में जुट गए थे। तो गाइस जैसे ही 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब क्या हुआ था कि हमारे जो थे उसमें लगभग 1600 से ज़्यादा मासूम लोगों की जान चली गई थी। तब क्या हुआ था, पूरे देश के अंदर एक मासूमी भरा, मतलब कि मायूसी भरा पूरा देश हो गया था। देश के अंदर बहुत दुखद दृश्य हो गया था। उस टाइम क्या हुआ था कि चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ही दुख हुआ। फिर उन्होंने ठान ली कि मैं अब देश के लिए बहुत कुछ करूँगा। तो गाइज फिर 1921 में 15 साल की उम्र में गांधी जी के जो असहयोगी आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया था। मतलब कि इन्होंने असहयोगी आंदोलन में कब भाग लिया था, 1921 में गांधी जी का जो असहयोगी आंदोलन था उनमें उन्होंने भाग लिया था। और बहुत सारे देशभक्तों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। मतलब कि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जब वो असहयोग आंदोलन 1921 में कर रहे थे, तब क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत सारे देशभक्तों को, मतलब बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उस टाइम, उन्हें इस आंदोलन के चलते हुए उन्होंने जेल में डाल दिया गया था। और इनको जब जेल में डाला गया था, तब क्या हुआ था कि जो इनको जेल में डाला गया था, तो ये सबसे कम उम्र वाले वहाँ पे क्रांतिकारी थे जिनको जेल में डाला था। 15 साल की उम्र में ये जाने वाले सबसे पहले क्रांतिकारी थे जो जेल में चले गए थे 15 साल की उम्र में। फिर क्या, जब ये वहाँ पे देशभक्तों के डाला गया था, तब इनसे जब वहाँ पे पूछताछ हुई थी, मतलब कि जो 1921 के असहयोग आंदोलन के तहत इनमें पूछताछ हुई थी जी, मतलब जब मजिस्ट्रेट ने इनको पूछा था इनका नाम, तब इन्होंने अपना नाम क्या बताया था, आज़ाद नाम बताया था। और इन पिता का नाम बताया था स्वतंत्रता। इनका पिता का नाम क्या बताया था, इसने स्वतंत्रता पिता का नाम बताया था। और पता जो एड्रेस था, इन्होंने जब मजिस्ट्रेट इनको अपना एड्रेस पूछा था कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तब इन्होंने अपना एड्रेस बताया था जेल। मतलब कि ये इन्होंने अपना एड्रेस बताया था जेल। और जब 1922 में गांधी जी के द्वारा आंदोलन भंग कर दिया गया, मतलब कि जब गांधी जी ने ये आंदोलन भंग किया था, गांधी जी ने मना कर दिया था इस आंदोलन के बारे में 1922 में, तब क्या हुआ था कि चंद्रशेखर आज़ाद को ये लगा कि अब ये इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, वे अपने हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भंग कर दिया था और बंद कर दिया था, वो ये आंदोलन नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ था, उन्होंने जो अपना काम है, जो अपने हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उनकी मुलाकात किन से हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी मनमन नाम के युवा क्रांतिकारी से उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो वो जब अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो उनके एक मतलब व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जो युवा क्रांतिकारी थे। फिर क्या हुआ था कि जब आज़ाद, जब ना इन्हीं के मतलब कि जो ये जो युवा क्रांति थे मनमन, उन्होंने क्या की, आज़ाद को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया था। मतलब कि राम प्रसाद बिस्मिल से किसने मिलाया था उन्हें, राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया था उन्हें। मनमन जो गुप्त क्रांतिकारी था, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल से आज़ाद को मिलाया था। और जो राम प्रसाद बिस्मिल से जो आज़ाद से क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। जो हिंदुस्तान, मतलब जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे।
मतलब कि जो रिपब्लिकेशन एसोसिएशन थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, उनके जो अध्यक्ष थे ना वो संस्थापक थे, मतलब जो उनके संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन संस्थापक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। उनसे इनको किसने मिलाया था गुप्त क्रांतिकारी मनमोहन ने इनको मिलाया था। और वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, मतलब जो बिस्मिल थे वो उनसे मतलब आज़ाद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। फिर क्या हुआ था कि इन्होंने मतलब कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के, इन्होंने आज़ाद को HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सदस्य बनाया, ठीक है। और उनका काम था पैसा, मतलब जो आज़ाद का काम था उस हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में, उनका काम था पैसे इकट्ठे करने और सरकारी वस्तुओं से एक बार छोटी मोटी चोरी नहीं करके, मतलब कि जब जो पैसे इकट्ठे करते थे, ये लूट करते थे, फंड जमा करते थे, वो करते थे जो सरकारी चीज़ें थी अंग्रेज़ों की, उनको चोरी करके क्या करते थे, फंड इकट्ठा करते थे और वो लोगों की भलाई में लगाते थे। तो गाइस एक बार उन्होंने क्या छोटी मोटी चोरी नहीं करके रेल को लूट लिया था, मतलब कि जो रेल का काम था आप सब जानते हो, उन्होंने एक रेल लूटी थी। और वो कब लूटी थी, 9 अगस्त 1950 को लूटी थी। और इस कांड को, मतलब जो वहाँ पे उन्होंने रेल लूटी थी, ट्रेन को लुटेरी की थी, वहाँ पे क्या हुआ था, उस कांड को हम क्या किस नाम से जानते हैं, काकोरी कांड से जानते हैं। मतलब जो 9 अगस्त 1925 को इन्होंने एक ट्रेन लूटी थी पैसे चोरी करने के लिए, तो वो क्या थी, काकोरी कांड नाम से जानी जाती है। और वो कांड किसने किया था, वो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ट्रेन लूटी थी 9 अगस्त 1925 में, और काकोरी कांड से वो आज हम जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी को पकड़ लिया गया था, मतलब कि जो ट्रेन लूटी थी उसके कारण क्या हुआ था, जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे उनको क्या पकड़ लिया गया था, लेकिन आज़ाद बच निकले थे, मतलब आज़ाद वहाँ से बच निकले थे, ठीक है। आज़ाद को कभी भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, वो कभी भी जेल के अंदर नहीं गए थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, आज़ाद कहा जाता है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन, मतलब कि ये जो बहुत सारे यहाँ पे क्रांतिकारी को पकड़ लिया गया था, फिर क्या हुआ था, हिंदुस्तान जो रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था वो एक बिखर चुका था, क्योंकि वहाँ पे सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए गए थे, वो सारे जेल के अंदर थे। तो ये क्या हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था वो बिखर चुका था। फिर 1928 में भगत सिंह के साथ इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी, क्योंकि पहले जो HRA थे वो तो बिगड़ चुका था ना, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था, जो राम प्रसाद बिस्मिल का जो संस्थापक थे, उनका जो ये सोसाइटी थी, उनकी जो एसोसिएशन थी वो क्या थी, उस टाइम बिखर चुकी थी, क्योंकि सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए गए थे। फिर इन्होंने भगत सिंह के साथ में मिलकर, मतलब कि आज़ाद ने भगत सिंह के साथ में मिलकर हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। फिर गाइज क्या हुआ कि 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, मतलब कि जो भगत सिंह और इनके साथ में जो काम कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। बदला लेने के लिए भगत सिंह थे और सुखदेव के साथ मिलकर, मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और सुखदेव, मतलब इन तीन जनों ने मिलकर ब्रिटिश जो पुलिस जॉन सार्डेंस थे उनकी हत्या कर दी थी। मतलब ब्रिटिश पुलिस थी जॉन सार्डेंस, लाला लाजपत राय की मतलब कि हत्या करने के बाद में उन्होंने क्या बदला लेने के लिए क्या किया, भगत सिंह और सुखदेव के साथ में मिलकर ब्रिटिश पुलिस सार्डेंस की हत्या कर दी थी। और 1931 में भगत सिंह और सुखदेव था जो उनको क्या है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तब भगत सिंह क्या किया था, भगत सिंह ने वहाँ पे, मतलब भगत सिंह उस टाइम भी क्या हुआ था, पुलिस के हाथ नहीं लगा था, वो वहाँ से बच निकले थे। और उन्होंने इलाहाबाद जाके क्या सोचा कि मैं यहाँ से उनकी रिहाई की मांग करूंगा। तो इन्होंने क्या कि जब इलाहाबाद एल्फर्ड पार्क में जब बैठे थे, तो वहाँ की पुलिस ने क्या हुआ था कि जब इनको पता चल गया था वहाँ की पुलिस के कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए हुए हैं, एल्फर्ड पार्क में बैठे हैं, तब सारी पुलिस मिलकर एकदम, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पुलिस मिलकर इनको घेर लिया था। तब क्या हुआ था कि बेटे फिर पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, ठीक है गाइस। तो पुलिस ने एल्फर्ड पार्क, इलाहाबाद का जो एल्फर्ड पार्क था, वहाँ से उनको घेर लिया था। फिर उन्होंने काफ़ी हद तक उनसे मुकाबला किया था, क्योंकि उनके पास उस टाइम कोई हथियार नहीं था। फिर जब बंदूक उनके पास में एक बंदूक थी, तो जब उस बंदूक में एक गोली, लास्ट गोली बची थी, तब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी गाइस। जब लास्ट गोली रही थी, जब गोली एक ही गोली बची थी बंदूक के अंदर, तब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहते थे और वो हमेशा आज़ाद ही बनकर रहना चाहते थे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पारा क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्योंकि क्या पारा जो होता है वो कभी क्विक, मतलब कि जल्दी से हाथ नहीं लगता, वो हाथ से निकलता है और छूट जाता है, मतलब कि वो पारा क्विक सिल्वर उन्हें आज़ाद को कहा जाता है। तो आज़ाद का जो एक निक नेम है, जो आज़ाद का नाम जाना जाता है पारा क्विक सिल्वर, वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो कभी पुलिस के हाथ लगे ही नहीं थे, क्योंकि वो पकड़े ही नहीं जाते थे, ठीक है गाइज। तो गाइज ये जो आज़ाद है, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, वो जो भी अंग्रेजी पुलिस थी, ब्रिटिश की जो पुलिस थी, उनके हाथ कभी नहीं लगे थे। वो उन्होंने अपने देश के लिए करते करते उन्होंने लास्ट में क्या किया कि अपने को गोली मार ली थी, जब लास्ट गोली बची थी। तो गाइस आज़ाद है जो
वो आज़ादी से पहले भी आज़ाद थे और आज भी आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद है जो आज़ादी से पहले भी आज़ाद थे और आज भी हमारे लिए क्या है, आज़ाद है। तो इसीलिए गाइस जो जितने भी युवा हैं वो क्या है कि इनके इंस्पिरेशन से चलते हैं कि यार हमें कुछ भी करना है पर हमें कभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम कभी किसी से पीछे नहीं हटेंगे। तो आज़ाद का भी गाइस यही था कि वो कभी किसी के आगे झुके नहीं थे, लेकिन उन्होंने मतलब कि जब उन्हें पुलिस पकड़ रही थी लेकिन उन्होंने पुलिस को भी सरेंडर नहीं किया, उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। तो गाइस आज हमने आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा था। तो गाइज इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पिरेशन स्टोरी है, तो हमें भी इनके जैसा बनना चाहिए। तो गाइज आज हमने आज़ादी दिवस 15 अगस्त के बारे में 74वीं वर्षगांठ है उनके बारे में हमने एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कशन की है। तो गाइज अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो क्योंकि आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो गाइज इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो गाइज आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।